जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय यशोदनंदन जय ब्रजजनरंजन जय यशोदनंदन जय ब्रजजनरंजन यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. I go to Haribo, 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 go Haribo.
विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् के अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीडी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. आप सब लोग काफ़ी दूर दूर बैठे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सामने वाले वृंदावन में, बाकी सारे अंतरिक्ष में कहीं दूसरी स्थान पर हैं। तो कृपया थोड़ा आगे आ जाइए। हम वचन देते हैं कि किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 16। श्लोक आ गया पीछे? श्लोक है ना? सब मेरे पीछे बोलिए। नित्यं क्षुत्क्षम देहस्य नित्यं क्षुत्क्षाम देहस्य दरिद्रस्यानकांक्षिणः दरिद्रस्यानकांक्षिणः इंद्रियाणि अनुशुष्यन्ति इंद्रियाणि अनुशुष्यन्ति हिंसापि विनिवर्तते हिंसापि विनिवर्तते। नित्यं शुष्याम देहस्य दरिद्रस्यानकांक्षिणः इंद्रियान् अनुशुष्यन्ति हिंसापि विनिवर्तते। बोलिए। नित्यं क्षुत्क्षाम देहस्य दरिद्रस्यानकांक्षिणः इंद्रियाण्यनुशुष्यन्ति हिंसापि विनिवर्तते नित्यं सुखक्षाम देहस्य दरिद्रस्यानकांक्षिणः
अनुशस्यन्ति सन्ति हिंसापि विवर्तते नित्यं सुखमामदेहस्य नित्यं सुतसमदेवस्य व्यासानुकाङ्क्षिणः नित्यस्यानुकाङ्क्षिणः इन्द्रियाणमुष्यन्ति इन्द्रियाणि अनुशस्यन्ति हिंसापि विनिवर्तते हिंसापि विवर्तते नित्यं सदैव क्षुत भूख से क्षाम निर्बल देहस्य शरीर का दरिद्रस्य गरीब व्यक्ति के अन्नकांक्षिणः सदैव पर्याप्त भोजन की इच्छा रखने वाला इंद्रियाणी इंद्रियों को जिनकी उपमा सर्पों से दी जाती है अनुशुष्यन्ति धीरे धीरे क्षीण से क्षीणतर होती जाती हैं हिंसा अपि अन्यों से ईर्ष्या करने की प्रवृत्ति भी विनिवर्तते कम हो जाती है। अनुवाद और तात्पर्य परम पूज्य श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। दरिद्र व्यक्ति सदैव भूखा रहने और पर्याप्त भोजन की चाह करने के कारण धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। अतिरिक्त बल न रहने से उसकी इंद्रियां स्वतः शांत पड़ जाती हैं। इसलिए दरिद्र मनुष्य हानिप्रद ईर्ष्यापूर्ण कार्य करने में अशक्त होता है। दूसरे शब्दों में ऐसे व्यक्ति को उन तपस्याओं का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है जिसे संत पुरुष स्वेच्छा से करते हैं। सब लोग मेरे बात दोहराइए। दरिद्र व्यक्ति सदैव भूखा रहने और पर्याप्त भोजन की चाह करने के कारण धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। अतिरिक्त बल न रहने से उसकी इंद्रियां स्वतः शांत पड़ जाती है। इसलिए दरिद्र मनुष्य हानिप्रद ईर्ष्यापूर्ण कार्य करने में अशक्त होता है। दूसरे शब्दों में ऐसे व्यक्ति को उन तपस्याओं का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है जिसे संत पुरुष स्वेच्छा से करते हैं। तात्पर्य। अनुभवी डॉक्टरों का मत है कि मधुमेह रोग अथवा डायबिटीज़ अत्यधिक खाने से और क्षय रोग अथवा ट्यूबरक्लोसिस अत्यल्प खाने से होता है। हमें न तो मधुमेही बनने न ही यक्षामग्रस्त होने की कामना करनी चाहिए। यादवर्थ प्रयोजनम, हमें कम खाना चाहिए और इस शरीर को कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए दुरुस्त खाना चाहिए। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 10 में कहा गया है, कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थ यश्चेह कर्मभिहि। मानव जीवन का असली कार्य अपने को आत्म साक्षात्कार के लिए स्वस्थ रखना है। मानव जीवन इंद्रियों को वृथा हट्टा कट्टा बनाने के लिए नहीं है जिससे वह रोगग्रस्त हो और लड़ाई झगड़े की भावना लेकर ईर्ष्यालु बने। किंतु इस कलयुग में मानव सभ्यता का इतना विपथन हुआ है कि लोग व्यर्थ ही अर्थ विकास में वृद्धि करके अधिकाधिक कसाई घर, मदिरालय तथा वेश्यालय खोल रहे हैं। इस तरह सारी सभ्यता चौपट हो रही है।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। सब बोलिए वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनीश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। सभी भक्तों का आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत है। मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इतनी संख्या में श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मंदिर के वरिष्ठ भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। मैं आपका आशीर्वाद चाहूँगा कि कुछ शब्द कह सकूँ श्रीमद् भागवत के गुणगान हेतु। तो जो लोग नए नए जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, थोड़ा प्रसंग बता दिया जाए कि क्या चल रहा है। दशम स्कंद श्रीमद् भागवत का, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का वर्णन हो रहा है। और ये लीला है सभी लीलाओं की सबसे सुंदर लीला, दामोदर लीला। और ये जो विशेष रूप से अध्याय चल रहा है, ये दामोदर लीला का अंतिम अध्याय समझ लीजिए, जहाँ पर यमलार्जुन जो वृक्ष हैं, नलकुबेर और मणिग्रीव नामक दो वृक्ष, जो वास्तव में कौन है, कुबेर के पुत्र हैं, उन दोनों का उद्धार भगवान ने किया। तो ये उस अध्याय का वर्णन चल रहा है। और इस अध्याय में परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं कि बताइए, ओ सुखदेव गोस्वामी जी बताइए कि कुबेर के ये पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव को ये श्राप नारद मुनि द्वारा कैसे मिला और क्यों मिला। अब ये कथा आप सब जानते हैं। मंदाकिनी के अंदर नग्न अवस्था में दोनों बेशर्म होकर अन्य स्त्रियों के साथ खेल गमन कर रहे थे। जब नारद मुनि उस क्षेत्र से गुजर रहे थे, तो नारद मुनि को देखकर वो स्त्रियां शर्मा गई। उन्होंने अपने तन को ढक लिया और वो वहाँ से चली गईं। परंतु मदिरा की इस मदमस्त अवस्था में अपने अहंकार में डूबे हुए जो दो कुबेर के पुत्र थे, इन्होंने कुछ नहीं किया।
निर्लज्ज बनकर वहीं पर वो अपनी इस अवस्था में पड़े रहे। और ये देखकर नारद मुनि को आया क्रोध। और ये जो गत जितने भी हमने 15 जो श्लोक देखे हैं उसमें नारद मुनि अपना क्रोध व्यक्त कर रहे हैं। अब सबसे पहली बात तो मैं जब ये पढ़ रहा था तो इस बात को सोचकर मैं इतना आश्चर्यचकित हो रहा था कि नारद मुनि जैसे एक महाभागवत को जब क्रोध आता है तो उनके क्रोध में भी इतनी अमृतवाणी निकलती है। हम आपके जब क्रोध आता है तो हम क्या करते हैं? हम बिना मन्नत की गालियाँ लगाते हैं, तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम्हारा वो कर दूंगा, हैं तुम किसी लायक नहीं हो, दुष्ट हो, निर्लज्ज हो। नारद मुनि ने इनके उद्धार हेतु बड़े सारे सुंदर सुंदर श्लोक कहे। और यही फल है कि जब हम किसी साधु की संगति में आते हैं, हाँ, तो साधु का जो संग है वो भी कल्याणकारी ही होता है। अब आज के इस श्लोक में हम क्या देख रहे हैं कि नारद मुनि कह रहे हैं कि तुम लोगों को तो दरिद्र बना देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अपने ऐश्वर्य का, अपनी शोहरत का, अपनी पदवी का, कि तुम कुबेर के पुत्र हो, इसका इतना अभिमान है कि तुम इस अभिमान की वजह से अंधे हो गए हो, देख भी नहीं पा रहे कि सभ्य आचार कैसा होता है। तो ये एक वरदान के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आगे तात्पर्य में भी प्रभुपाद कहते हैं कि एक दरिद्र व्यक्ति को इतनी ईर्ष्या और इस तरह की कटु भावनाएं इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि वो बेचारा पहले ही भूख मर रहा है। उसको अपने पेट की चिंता पहले है। वो किसी से ईर्ष्या वगैरह तो बाद में करेगा जब उसका पेट भरेगा। वो ऐसी दरिद्र अवस्था में होगा। अब आप देखेंगे बड़ी दुर्भाग्यवश हमारे देश में ये दृश्य देखने को बड़ी आसानी से मिल जाता है। प्रभुपाद की असीम कृपा है कि वृंदावन धाम में आपको इतना नहीं देखने मिलता, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा है कि मेरे मंदिरों के 8 कोस चारों तरफ इतना प्रसाद बंटना चाहिए कि कोई जीव भूखा ना हो, है कि नहीं? परंतु बड़े बड़े शहरों में जब हम जाते हैं, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, आपको ज़रूर देखने मिलेंगे भूख से बिलखते हुए गरीब लोग, दरिद्र लोग। कभी आपने किसी दरिद्र व्यक्ति को एकदम उद्दंड साथ बात करते हुए देखा है? ये पैसा दे, देखें थप्पड़ देंगे लोग उसको, पैसा दे दे, ऐसा मानेंगे तो है। वो बेचारे गरीब हैं, वो रोते रोते बिलखते बिलखते मांगते हैं कि 1 पैसा दे दो, 1 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो। मुझे याद है कि चौपाटी मंदिर बम्बई में गुरु महाराज राधानाथ स्वामी महाराज जब भी अपने मंदिर से निकलते कहीं प्रोग्राम में जाने के लिए, तो उनका एक नियम था कि गाड़ी के अंदर कुछ महाप्रसाद अवश्य रखना चाहिए, ताकि ये जो रास्ते पर भिखारी आते हैं, दरिद्र लोग आते हैं, मांगते हैं, तो उन्हें हरे कृष्णा बोलते हुए महाप्रसाद दिया जाए। रुपए पैसे दोगे तो वो उसका दुरुपयोग करेंगे, कोई बीड़ी पिएगा, कोई कुछ क्या करेगा। प्रसाद दोगे तो उनका उद्धार होगा। एक दाना भी प्रसाद का जब उनके मुख में चला जाएगा तो वो कोटि कोटि जन्मों के पापों से बच जाएंगे। और गुरु महाराज बहुत ही सख्त थे इसके बारे में। वो ये बताना चाहते थे हम सबको, जो भी गृहस्थ जीवन में हैं
जो गाड़ियों में घूमते हैं, बाहर जाते हैं, उनका ये कर्तव्य है कि जो हमारे भाई बंधु हैं दरिद्र अवस्था में जो सड़क पर घूम रहे हैं, उनके प्रति भी हमारा एक धर्म है। आप उनको भागवतम क्लास में लाके बिठाएंगे तो कुछ नहीं होगा। दरिद्र अवस्था भी बड़ी भीषण अवस्था होती है। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि वृंदावन धाम में हैं, इस्कॉन के मंदिर में हैं, जहाँ प्रसादम की कोई कमी नहीं है, एक से एक बढ़िया व्यंजन खाने मिलते हैं हमें। शहरों में ऐसा नहीं है, बहुत गरीबी है, बहुत दुखाली है, बहुत लोग बहुत पीड़ित होते हैं। छोटे छोटे बच्चे भूख से पीड़ित होते हैं, उनकी अवस्था देखकर ही आप समझ जाओगे। तो कहने की बात यहाँ क्या है कि तो एक दिन गुरु महाराज जब जा रहे थे तो वो ड्राइवर के पास कोई महाप्रसाद नहीं था। तो जैसे ही गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी तो गुरु महाराज ने बोला प्रसाद दो। अब ये ड्राइवर बेचारा सकपका गया, कहाँ से, तो कुछ है ही नहीं। गुरु महाराज ने उसकी ऐसे शर्ट पकड़ी और कहा कि अगले बार तुम अगर बिना प्रसाद के आ गए तो तुम्हारा शर्ट उतार के दे दूंगा मैं इनको। कहने की बात यह है कि ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि हर एक जीव पर दया कृपा और उसकी चिंता करना, ये भी कृष्ण भावनामृत का एक अंश है। अब यहाँ पर आगे उल्लेख ये आ रहा है कि नारद मुनि ये चाहते हैं कि तुम दरिद्र बन जाओ। तुम इतने अभिमानी इसलिए हो गए हो क्योंकि तुम्हें अपने ऐश्वर्य का बहुत बड़ा घमंड है कि देखो मेरे पास क्या है, मैं कौन हूँ। महादेव का संग किया है हमने, नल कुबेर और मणिग्रीव दोनों ने महादेव का संग किया था, कुबेर के पुत्र। सोचिए आज संसार में थोड़ा बहुत ऐश्वर्य हो तो लोग अपनी लैम्बोर्गिनी गाड़ियाँ और क्या क्या निकालते हैं, एक दूसरों को दिखावा करते हुए जाते हैं, उद्दंड होते हैं। ये थे कुबेर के पुत्र, तो इनके अंदर कितना अभिमान हो। तो नारद मुनि ने क्या कहा कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम दरिद्र हो जाओ, भूख मरो। एक बार श्रील प्रभुपाद को मिलने एक बड़ा ही धनवान व्यक्ति आया और प्रभुपाद जानते थे कि बहुत रुपया पैसा कमाया है, बहुत कुछ धन ऐश्वर्य कमा लिया है, लेकिन फिर भी ये जो इस तरह की वैश्य प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो हर जगह कुछ ना कुछ फ़ायदा देखते हैं। अब उनको मालूम है साधु कुछ और तो नहीं दे सकता, तो आशीर्वाद ही मांग लेता हूँ। तो बड़े नम्रता से, दिखावटीपने से प्रभुपाद आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब उसको लगा था कि प्रभुपाद यही आशीर्वाद देंगे कि तुम्हारा सुख समृद्धि बनी रहे, तुम्हारा धंधा चलता रहे, तुम्हारे बैंक बैलेंस भरे रहें, तुम्हारे बच्चे प्रगति करें। प्रभुपाद ने कहा मेरा आशीर्वाद चाहिए, तुम्हारा सब कुछ लुट जाए। वो उसको धक्का लगा, ये क्या आशीर्वाद दे रहे हो प्रभु। परंतु प्रभुपाद जानते थे ना कि जब तक तुम्हारा सब कुछ नहीं लुट जाएगा तुम प्रभु की शरण में नहीं आ पाओगे। कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से निसहाय हो जाता है, ये समझ जाता है कि मेरा भगवान कृष्ण के अलावा और कोई मित्र नहीं है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा दीनहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण बड़ी आसानी से ले। त्वाम अकिंचन गोचरम बोलती है कुंती महारानी।
कि आप ऐसे भक्तों को बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाते हो जो अपने आप को दीनहीन समझ रहे हैं, लाचार समझ रहे हैं, निसहाय समझ रहे हैं। तो भक्तों, हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि उस एक परम मित्र की तलाश करें जो हमें कभी नहीं धोखा देंगे। ठीक है। बाकी संसार के अंदर जितने भी तथाकथित मित्र बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, वो सब थोड़ी देर के लिए ही हमारे मित्र हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। गीता में भगवान ने क्या कहा है कि जो इस तथ्य को समझ लेता है कि मैं ही भोक्ता राम हूँ, इस सारे संसार के जितने भी तत्व हैं उनका भोक्ता मैं हूँ, क्योंकि उनका स्रोत भी मैं ही हूँ, मैंने ही बनाया है। ये संपत्ति सारी उनकी ही है। जब उन्होंने ही प्रकट किया है, उन्होंने ही बनाया है, तो वही मालिक हैं, वही इसका भोग कर सकते हैं। परंतु ये इस संसार के भोक्ता, संसार के क्षणभंगुर कुछ समय के लिए रहने वाले तथा कथित मालिकों जैसे नहीं हैं। सुदामा की कथा आप सबने सुनी है, कितने प्रेम से भगवान ने स्वयं दौड़ते बिना नंगे पैर दौड़कर सुदामा को अपने महल में बुलाया, महल में सिंहासन पर बिठाया और फिर अपने हाथों से अपने मित्र के, जो इतना दरिद्र था कि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, सूखे चावल लेकर आया था, उसके चरण धोए थे। सुहृदम सर्वभूतानाम, ये केवल मित्र नहीं है, ये सुहृद हैं। सुहृद वो होता है जो सारे मित्रों में सर्वश्रेष्ठ हो, जो सच में आपका हित चाहते हो। बाकी संसार के जो मित्र बंधु हैं वो केवल अपना फ़ायदा देखने के लिए आपके पास होते हैं। हमारी माताजी एक कहानी सुनाया करते थे, आप लोगों को बताऊंगा कि संसार की मित्रता कैसी होती है। तो 3 दोस्त थे और तीनों ऐसे ही दरिद्र अवस्था में थे, भूखे थे। तो कहीं से दान में एक कटोरी खीर मिल गई। खीर। तब सोचने लगे कि ये इतनी सी खीर है, इसको भी 3 में करेंगे तो क्या चखेंगे, क्या मज़ा आएगा। हाँ। अब सब की इच्छा ये है कि मैं खा लूँ इसको पूरा, परंतु दोस्त है 2 और हैं, तो कैसे बोला जाए। तो उनमें से एक ने ये तरकीब निकाली कि चलो इसको रख देते हैं रात भर, सुबह जिसको सबसे अच्छा स्वप्न आएगा वो ये खीर खाएगा। जो अपना स्वप्न बताएगा सुबह, सबसे अच्छा स्वप्न जिसका होगा वो ये खाएगा। समझ में आ गया सबको। तो सो गए। अब सुबह उठे तो खीर की कटोरी सामने पड़ी, ढक्कन लगा हुआ। पहले दोस्त ने कहा कि मुझे ऐसा स्वप्न आया, ब्रह्मा जी स्वयं आए, मेरा हाथ पकड़े, बोले चलो ब्रह्म लोक दिखा के लाता हूँ। ऐसा अद्भुत दृश्य देखा मैंने ब्रह्म लोक में। उसे लगा कि मेरा स्वप्न बहुत ज़बरदस्त है। दूसरे ने बोला, अरे तुमने तो ब्रह्म लोक, मैं तो कैलाश जाके आया हूँ, भगवान शिव लेकर गए मुझे, और भगवान शिव ने मुझे पूरे कैलाश की यात्रा कराई है। अब दोनों ने, एक तो ब्रह्मलोक एक शिवलोक, तीसरा सोचने लगा मैं क्या बोलूं। उसने कहा कि भाइयों, मेरे सपने में हनुमान जी आए,
गदा लेकर आए, बोले खीर खा ले, नहीं तो अभी तुझे मारूंगा। तो उन्होंने तुरंत ढक्कन हटा के देखा तो खाली कटोरी। तुमने हमें बताए बिना खीर खा ली। बोला क्या करता भाई लोग, तुम तो गए थे ब्रह्मलोक और तुम गए थे शिवलोक, और हनुमान जी मेरे सर पे खड़े तो मैंने खा ली। तो ये कहानी है, कोई ऐसी सच्ची घटना नहीं है, लेकिन इस कहानी के पीछे एक बहुत गहरा सिद्धांत है कि इस दुनिया में जितने भी मित्र बंधु होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। जब तक अपना फ़ायदा है वो आपके मित्र बंधु हैं, आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे। जहाँ अपना फ़ायदा नहीं है वो आपको एक क्षण में धोखा देके चले जाएंगे। घर घर में यही कहानी है। ये तो केवल जब भगवान के भक्तों की जब हमारे ऊपर कृपा आती है और हम भागवत और भगवत गीता जैसे ग्रंथों को अपना जीवन साथी बनाने लगते हैं, तब हमारे चक्षु खुलते हैं और हमें दिखाई देने लगता है। प्रभुपाद जी का जो तरीका था सिखाने का वो इतना सुंदर था। वो छोटी छोटी कहानियों के साथ बहुत गहरे सिद्धांत समझाते थे। 4 पत्नियों वाली कहानी आप लोगों ने सबने सुनी होगी, नहीं? एक व्यक्ति था, उसकी 4 पत्नियां थी। तो पहली पत्नी को वो बहुत प्यार करता था, बहुत टाइम लगाता था, दिन भर उसके साथ ही रहता था। दूसरी पत्नी के साथ थोड़ा कम जाता था, मिलता था उसको भी टाइम देता था। तीसरी पत्नी को और कम, और चौथी पत्नी को तो बिल्कुल ही नहीं देता था। बिल्कुल ही टाइम नहीं देता था, उसका तो दुर्लक्ष्य करता रहता था। तो जब उसको मृत्यु आई तो उसको पूछा गया, जाके पूछो कौन सी पत्नी तुम्हारे साथ चलने को तैयार है, तुम इतना प्यार किए हो। पहली वाली को पूछो वो चलने को तैयार है क्या। तो उसने पूछा चलोगी क्या, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तो पहली पत्नी ने कहा तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे जाते मैं किसी और से विवाह कर लूंगी। फिर दूसरी पत्नी को पूछा तुम चलोगी क्या। बोली भैया मैं केवल शमशान तक चल सकती हूँ, उसके आगे नहीं। फिर तीसरी पत्नी को पूछा, बोले हम भी ऐसे ही शमशान तक जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और चौथी पत्नी ने कहा, जिसका उसने कभी ध्यान नहीं दिया था, उसने कहा अवश्य चलूंगी, मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगी। अब ये कौन है 4 पत्नियां? पहली पत्नी है रुपया पैसा। इंसान अपने जीवन का इतना समय इसके लिए बिताता है कि नहीं? दिन रात इसकी मेहनत करता है, इसकी सेवा करता है, इसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। और होता क्या है, जैसे ही मृत्यु हुई वो किसी और की हो जाती है, किसी और की बन जाती है। फिर है रिश्तेदार, कहाँ तक आते हैं? शमशान तक। उतना ही उनका साथ होता है, फिर चले जाते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। कई बार तो वो वहाँ तक भी नहीं आना चाहते, अब तो चला गया, छोड़ो कौन टाइम बर्बाद करे। फिर शरीर भी ऐसा ही, शरीर की भी बहुत हम देखभाल करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन केवल अग्नि तक शरीर का साथ होता है। चौथी पत्नी कौन है? कौन बताएगा?
परमात्मा। परमात्मा वो एक हमारी संगिनी है या हमारी पत्नी है कह सकते हैं, जो सदैव हमारे साथ रहती है, जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ चलती है, लेकिन हम कभी परमात्मा का ध्यान नहीं रखते। परमात्मा को कभी उनकी तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं। तो देखिए कहानी का मर्म कितना सुंदर है कि जिस तत्व जिज्ञासा की यहाँ बात हो रही है, कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थ याश्च कर्म भी, कि ये जो तत्व जिज्ञासा है कि मैं कौन हूँ, मेरा वास्तव में कौन है जो वास्तव में मेरा हितैषी है, मेरा मित्र है, इस तत्व जिज्ञासा को करने से ही आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। और ये तब तक शुरू नहीं होता जब तक कोई एक प्रामाणिक आचार्य हमारे जीवन में आकर हमारे चक्षु नहीं खोलते हैं, राइट। इसलिए हम हमेशा गाते हैं, जब भी गाते हैं बड़े हृदय से गाना चाहिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जितने भी शिक्षा गुरु हमारे जीवन में आए हैं, दीक्षा गुरु हमारे जीवन में हैं, उन सबको नमन करना चाहिए प्रतिदिन कि आपकी करुणावश, आपके प्रयत्नों के वश आज मैं इस पद तक तो आ गया हूँ कि वृंदावन धाम में श्रीमद् भागवत कथा सुन रहा हूँ। कोटि कोटि जीव इस संसार में भटक रहे हैं कि नहीं? और कौन सी जिज्ञासा करते हैं? जैसे ही सुबह होती है तो सबसे पहले फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन में हर प्रकार की बकवास जिज्ञासाओं को देखते रहते हैं। आज इस नेता ने क्या किया, उस अभिनेता ने क्या किया, आज इसमें ये कौन सी खबर है, क्या खबर है। ये नहीं तो सोने का भाव कितना है, चांदी का भाव कितना है, मेरे शेयर कहाँ तक पहुँच गए, मेरा स्टॉक कितना हो गया है, मेरा बैंक बैलेंस कहाँ तक पहुँच गया है। तो इस संसार में जड़ जिज्ञासा इतनी अधिक मात्रा में होती है, इतनी अधिक मात्रा में कि जीव ऐसे विशेष और महत्वपूर्ण जिज्ञासाओं से कोसों कोसों दूर चला गया है। ये तो प्रभुपाद जी जैसे महान आचार्य आए हैं जिन्होंने हमें थप्पड़ मार मार के उठाया है। जीव जागो गौरचंद्र बोले कि माया की इस गोद में पिशाचनी है, माया की गोद में कब तक सोते रहोगे। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है कि जहाँ श्रील प्रभुपाद ने उल्लेख दिया प्रथम स्कंद के इस कामस्य न इंद्रिय प्रीति, कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य इंद्रिय भोग करना नहीं है। क्यों बार बार इस बात को दोहराया जाता है? क्योंकि जितना व्यक्ति इंद्रिय भोग में डूबता जाता है, देखिए ये जो हमारे जीवन में, हमारे जो हृदय में वासनाएं हैं, इंद्रिय तृप्ति करने की जो हमारी लालसाएं हैं, इनका स्वभाव जैसे बताया गया है सर्पों की तरह है। और सर्पों को आप जितना दूध पिलाएंगे
वो उतने शक्तिशाली होते जाएंगे। और इसीलिए प्रभुपाद ने कहा है कि एक भक्त को एक नियमित जीवन का अवलोकन करना बड़ा आवश्यक है साधना भक्ति में। ऐसा नहीं कहा गया है पानी छोड़ दो, खाना छोड़ दो, घर गृहस्थी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ छाड़ के मंदिर आ जाओ, नहीं कहा गया। सब कुछ एक ऐसे बैलेंस्ड तरीके से करना चाहिए और ख़ास करके एक प्रामाणिक गुरु के निरीक्षण में करना चाहिए। वो हमें सिखाते हैं कि किस तरह से, कौन से समय पर, किस प्रकार का हम हमारी इंद्रियों को भोग दे सकते हैं। अनियंत्रित रूप से अगर कोई कहता है कि जो कुछ ना करना कर लो, आज इस संसार में मिथ्या गुरु बहुत घूम रहे हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कुछ पालन करने की, बस खाली लाखों की संख्या में हमारे तंबू में आके बैठ जाइए और सबको दीक्षा दे दी जाएगी। लोगों को कुछ अता पता नहीं होता उस दीक्षा का। हाँ, तो ऐसे इस तरह के मिथ्या गुरु की हम बात नहीं कर रहे। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासुम श्रेय उत्तमम। 11वें स्कंद में यही बात महाराज निमि को बताते हैं नवयोगेंद्र कि एक प्रामाणिक गुरु, एक सच्चा गुरु जो एक सच्चे संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा गुरु ही श्रेय जिज्ञासा, और श्रेय जो हमारे लिए सबसे श्रेयस्कर क्या है उसको हमें बता सकता है। अंत में आपको एक और बड़ी अच्छी कहानी, क्योंकि हम नारद मुनि के ही विषय पर हैं, तो नारद मुनि जी से संबंधित बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हमारे पुराणों में बताई गई है कि एक बार नारद मुनि एक शहर पहुँचते हैं और वहाँ पर एक कैलाश नाम का बड़ा ही धनवान व्यक्ति रहता है। कैलाश के पास नारद मुनि जाते हैं, देखते हैं बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, बहुत बड़ा विला है, गाड़ियाँ खड़ी है, सब कुछ है, वृद्धावस्था को भी आ गया है। तो नारद मुनि कहते हैं बहुत कुछ हो गया कैलाश, अभी छोड़ो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वैकुंठ ले जाता हूँ। नारद मुनि के आगे हाथ जोड़ के कहता है कि नारद मुनि जी, चला तो चलता, लेकिन अभी क्या है ना कि मेरे बच्चे इतने अभी नौजवान हैं, अक्ल नहीं है, बिजनेस संभालना नहीं आता, थोड़ा दिन मैं इनको सिखा देता हूँ, उसके बाद देखेंगे। 10 वर्ष बीत जाते हैं, फिर आते हैं नारद मुनि, तो देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है। और नारद मुनि के तो दिव्य चक्षु हैं, घर के अंदर नारद मुनि को दिखाई देते हैं कि कैलाश की तस्वीर दीवार पर टंगी है और कैलाश को माला पहना गई है। तो नारद मुनि समझ जाते हैं कि कैलाश तो गया, और जब नज़र घुमाते हैं तो देखते हैं कि घर के बाहर एक कुत्ता भौंक रहा है। और नारद मुनि देखते हैं तो पहचान जाते कि ये तो कैलाश है। अरे कैलाश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी भी चलो, अभी भी देर नहीं हुई है। तो उस कुत्ते की अवस्था में भी कैलाश जी बोलते हैं कि क्षमा कीजिए प्रभु जी, अभी भी नहीं, ये लोग इतने बेपरवाह हैं मेरे पुत्र, घर ना ठीक से बंद करते हैं, न चाबी ठीक से लॉक लगाते हैं। इतना मेहनत से मैंने इतना पैसा कमाया है, इतना ऐश्वर्य कमाया है, इन लोगों के भरोसे तो 2 दिन में लुट जाऊं मैं। इसलिए मैं यहाँ आज इस कुत्ते की अवस्था में अपने घर की रखवाली कर रहा हूँ। नारद मुनि बड़े ही दुखी होते हैं, चले जाते हैं। फिर 10 वर्ष बाद आते हैं देखने के लिए कि अब कैलाश की क्या दशा हो रही है।
तो अब वहाँ कोई कुत्ता भी नहीं है। और नारद मुनि अपनी दिव्य चक्षु से देख लेते हैं कि पास ही में जो खेत है उस खेत में एक सांप फन खाए ऐसे खड़ा है। और नारद मुनि पहचान जाते हैं कि ये सांप तो कैलाश है। तो नारद मुनि अपना सर हिलाते हैं। नारद मुनि बोलते हैं, कैलाश ये क्या दशा कर ली है तुमने? कहाँ तुम्हारे पास इतना अच्छा तेजस्वी मानव जीवन था, उसके बाद तुम कुत्ता बने, उसके बाद अब तुम सांप भी बन गए। अब तो चलो। अब भी तैयार नहीं है कैलाश जाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो आसक्तियां हैं ये जन्म जन्मांतर नहीं छूटती। देखिए नारद मुनि कैसे चलूं, खेतों का कोई ध्यान रखता नहीं है। जानवर आ जाते हैं, खा जाते हैं, खेत को नाश कर देते हैं। तो कैसे चलूं? तब नारद मुनि को आता है गुस्सा। और फिर नारद मुनि अपनी असीम कृपा बताते हैं, बुलाते हैं उसके बेटों को, अरे आओ आओ देखो यहाँ पर सांप है। वो लाठियाँ लेके आते हैं और दे दनादन मारते हैं उस सांप को। और वो चिल्लाता है, बोलता है, अरे मूर्खों मैं तुम्हारा बाप हूँ। और इस तरह से कैलाश का उद्धार हो जाता है अंत में। क्योंकि नारद मुनि के सामने अगर किसी की मृत्यु हो तो वो तो सीधा ही वैकुंठ ही प्राप्त करेगा। ठीक है ना? तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शांतिपूर्वक मुझे सुना। अंत में यही बात कहूँगा कि आप सब मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं अपने इस मानव जीवन को प्रभुपाद के बताए हुए इस दिव्य मार्ग पर चलाता रहूं, योगदान करता रहूं। कुछ जो जितना भी मुझे सिखाया है मेरे गुरुओं ने, और इस संसार की सेवा प्रभुपाद की इच्छा अनुसार करता रहूं। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो प्रसाद के पहले 5 मिनट है, पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। जी माता जी। माइक दे सकते हैं क्या? चालू है वो माइक? ट्राई। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम अपना जीवन किस तरह से इतना व्यवस्थित करें कि जो हम आरती को प्राप्त कर सकें? माता जी का प्रश्न है कि किस तरह से हम अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से जिएं कि हम भगवत प्राप्ति कर सकें। सीधा और सरल उत्तर यही है कि भगवान को जो अत्यधिक पसंद है वो करते रहें। देखिए भगवान कोई निष्ठुर जेलर के जैसे नहीं है। वो है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, करुणा के सागर हैं, एक पिता हैं। तो जैसे हम अपने माता पिता की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, बिना किसी कपट की भावना से हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसी तरह से अगर हम परम पिता परमेश्वर हमारे भगवान श्री कृष्ण की इच्छा की पूर्ति करें। क्या इच्छा है उनकी? भक्तों का संग करिए, उनके भेजे हुए प्रामाणिक आचार्यों के शिक्षाओं का पालन करिए। श्रील प्रभुपाद इतने कृपालु थे कि जब उन्होंने देखा कि कई उनके शिष्य जो हैं वो अपनी अवस्था को देखकर ये विश्वास नहीं कर रहे थे कि हम इस जीवन में भगवत धाम प्राप्त कर सकेंगे।
कई बार हमको भी आता है ऐसा, हमको भी लगता है कि मेरे अंदर तो इतना काम क्रोध लोभ मोह मत्सर भरा है कि मैं कैसे को जाऊंगा, हाँ कैसे पहुंचूंगा। तो प्रभुपाद ने हम जैसे भक्तों के लिए एक बहुत सुंदर बात कही है, मेरी धोती पकड़ के रखो, मैं अपने आप ले जाऊंगा। अर्थात प्रभुपाद की शरण कभी मत छोड़ो, चाहे माया देवी कितना ही मारे कूटे, कितने ही प्रलोभन दे, प्रभुपाद की शरण मत छोड़ो। प्रभुपाद की शरण आप पकड़ के रखोगे, निश्चित रूप से भगवान का ये और प्रभुपाद जी की ये बात सफल हो जाएगी कि हम अवश्य एक दिन गोलोक वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे। कोई और प्रश्न? यस, माइक देना। Is it okay to organize our material life before we join a spiritual life? Or I know you can go side by side, but sometimes it's not possible. Some devotees are elderly; they can't leave their material life because they have a family. Right. And how can? So my question is it okay to organize your material life, family life first, then you leave for your actual spiritual life? थैंक यू। माता जी के प्रश्न का हिंदी में मैं अनुवाद कर दूंगा। ये पूछ रही हैं कि कई बार हमारे जीवन में ऐसी अवस्था आती है कि कुछ हमारी ऐसी भौतिक जिम्मेदारियां होती हैं, हमारे वृद्ध माता पिता होते हैं जो संपूर्ण रूप से भक्ति के मार्ग को नहीं अपनाएंगे। तो क्या ये एक भक्त का कर्तव्य है कि वो अपने भौतिक जिम्मेदारियों को संभाले रखे और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े? तो हाँ, इसका उत्तर अवश्य यही है कि एक भक्त के लिए कोई भी जिम्मेदारी भौतिक नहीं होती, भले ही उनके ऊपर निर्भर रहने वाले जो लोग हैं वो पूर्ण रूप से भक्ति में ना आए हों। परंतु एक भक्त की भावना यही होती है कि ये जो मेरे जीवन में आए हैं, जो लोग हैं, जो अवस्थाएं हैं, ये सब भी कृष्ण की भेजी हुई मेरी जिम्मेदारियां हैं और मुझे ये प्रयत्न करना चाहिए कि जितने अच्छे ढंग से मैं कर सकूं, इनको अपनी तरफ से जो सहायता मैं कर सकूं वो देते रहूं। एक भक्त कभी भी अपने रिश्तेदारों की या अपने माता पिता की जो अभी पूर्ण रूप से भक्ति में नहीं आए हैं उनका दुर्लक्ष्य नहीं करेगा। श्रील प्रभुपाद ने कई बार अपने भक्तों को दीक्षा देने से पहले कहा कि जाकर अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आओ। जिनके माता पिता अभी भी उनके बच्चों के जीवन से हेतु अग्रसर थे, उनसे बोलते थे और कभी वो आ जाते तो उनके चरण स्पर्श करो। तो एक भक्त के लिए कुछ भी भौतिक नहीं है, क्योंकि इसी को चेतना कहते हैं। दिस इज व्हाट इज कृष्ण कॉन्शियस विजन, पर्सपेक्टिव, दैट वी डोंट सी एनीथिंग आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ कृष्णज मर्सी एंड कृष्णज एक्टिविटीज़, कि हम कृष्ण की हर सेवा को हम कृष्ण के को केंद्रित कर सकते हैं। इसी को युक्त वैराग्य कहते हैं। कल हमने अंग्रेज़ी भागवत कथा में यही बताया था कि प्रभुपाद जी युक्त वैराग्य के बारे में समझाते थे। युक्त वैराग्य क्या है कि एक व्यक्ति के जो कार्यकलाप हैं वो बाहर वाले व्यक्ति के समान ही दिखते हैं, कर्म योग जिसको कहते हैं, लेकिन
इस युक्त वैरागी या कर्म योगी व्यक्ति का जो आचरण है वो बाहर वाले से भिन्न इसलिए है क्योंकि वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा है और बाहर वाले अपनी प्रसन्नता के लिए। प्रभुपाद जी एक छोटा सा उदाहरण देते थे, जैसे कोई महिला है या कोई व्यक्ति है जो होटल में खाना बना रहा है, अब वही सब्जी काटता है, खाना बनाता है, छौंक लगाता है, रोटी बनाता है, और महिला अपने घर पर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बनाती है। कार्य वही है, लेकिन एक कार्य कर रहा है आमदनी कमाने के लिए और एक कर रहा है प्रेमवश, है ना। तो एक भक्त जो है वो अपने सारे कार्य प्रेमवश करता है कृष्ण की सेवा के लिए। अब इसमें कई बार हमें बहुत सारा ऑपोजिशन, बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कई बार घरों में, परिवारों में समर्थन नहीं होता। लोग हमें मारते हैं, गालियां लगाते हैं, बोलते हैं छोड़ दो, बंद कर दो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है, सेवा भाव का मतलब ये भी नहीं है कि उनको दुख तकलीफ हो रही तो हम हमारा जीवन का उद्देश्य ही मिटा दें। नहीं, प्रभु से प्रार्थना करते करते हमें अपने उद्देश्य को भी संभाल के रखना है और विनम्रता पूर्वक उनकी देखभाल भी करना ही है। और आप देखेंगे कि आपकी परीक्षाओं का जो परिणाम होगा अंततः दे विल चेंज, दे विल ऑल्सो टर्न टुवर्ड्स कृष्ण। तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे